चार्ज सिस्टम पे जो हम काम करेंगे वो मेनली कूलम्ब्स लॉ पे होगा। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि जब कभी भी कोई दो चार्ज है Q1 और Q2 और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है R है, तो जो फोर्स होगा वो हो जाएगा F = K Q1 Q2 अपॉन R²। अब अगर चार्ज दो से अधिक हो, बहुत सारे चार्ज हो, तो कैसे इनका वैल्यू हम निकालेंगे? तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल काम करता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नंबर ऑफ चार्ज सिस्टम के लिए काम करता है। जैसे इट स्टेट्स इफ देयर आर अ नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस देन द फोर्स ऑन अ पार्टिकुलर चार्ज, एक चार्ज क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, उससे कुछ दूरी पे अन्य चार्जेस रहेंगे, ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय ऑल द अदर चार्जेस। मतलब अन्य सभी चार्जेस के द्वारा उस पर जो बल लगेगा उसके बारे में बात करना है। जैसे मान लीजिए कंसीडर n नंबर ऑफ चार्जेस है Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn, जहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या है R1 R2 R3 डैश 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 Rn फ्रॉम ओरिजिन O। तो यहाँ पे जो फोर्सेस लगेगा उसको हम एज्यूम करेंगे F1 F2 F3 डैश 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 Fn, और इन सबको जब एक जगह करेंगे सभी फोर्सेस को F1 F2 F3 से लेके n तक के फोर्सेस को, तो वो जो घटना कहलाएगा वही कहलाएगा हमारा सुपरपोजिशन। जैसे डायग्राम में समझ सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए O पॉइंट है जहाँ पे कोई चार्ज क्या है Q है, यहाँ से कुछ दूरी पे है Q1 चार्ज जिसका डिस्टेंस कितना है R1, दूसरा चार्ज Q2 है जिसका डिस्टेंस है R2, तीसरा चार्ज Q3 है जिसका डिस्टेंस है R3, चौथा चार्ज Q4 है जिसका डिस्टेंस है R4। वैसे ही अन्य चार्ज क्या है Qn है जिसका डिस्टेंस कितना है Rn। अब इन सब पे Q से Q1 पे, Q से Q2 पे, Q से Q3 पे, Q1 से Q2 पे क्या लगा F1, Q से Q2 पे क्या लगा F2, Q से Q3 पे क्या लगा F3, Q से Q4 पर क्या लगा F4, वैसे ही Q से Qn पे क्या लगा Fn। इन सभी का जो सम होगा वही होगा सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन के लिए रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू F1 + F2 + F3 प्लस डैश 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 Fn। और अगर हम यहाँ पे मान लें नंबर ऑफ चार्जेस क्या है I है, तो 1/4πE0 Q एक तो फिक्स है, एक चार्ज हमारा क्या है Q है कांस्टेंट, और दूसरा क्या है QI अपॉन RI का स्क्वायर। और चूंकि फोर्स को वेक्टर बनाना है तो यहाँ पे क्या दिया यूनिट वेक्टर। अब यूनिट फोर्स वेक्टर फोर्स इक्वल टू यहाँ से Q को और 4πE0 क्या करेंगे हम बाहर कर लेंगे। बाहर करने के बाद इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल I = 1 से लेके कहाँ तक n तक QI अपॉन RI का स्क्वायर यूनिट वेक्टर I। यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा सम ऑफ ऑल चार्जेस का। मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि F1 = 1/4πE0 Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर। F2 के लिए F2 = 1/4πE0 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस। थर्ड हमारा हो जाएगा F3 के लिए 1/4πE0 Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर। वैसे ही Fn के लिए 1/4πE0 Qn अपॉन Rn का स्क्वायर। अब सब में Q/4πE0 Q अपॉन यहाँ देखिए Q/4πE0 Q/4πE0 कॉमन है, उसको क्या किया हमने कॉमन ले लिया, बाकी सबको जोड़ रहे हैं तो सम ऑफ ऑल। ये जो वैल्यू है 1 2 3 इसको कहाँ से एज्यूम किए I से कहाँ तक के लिए I = 1 से लेके कहाँ तक के लिए n तक के लिए। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसका वैल्यू भी क्या होगा चेंज होता जाएगा, तो n नंबर ऑफ चार्जेस को हम सम कर सकते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल होगा क्या कहलाएगा सुपरपोजिशन।